कौसर जहां ने बयान दिया, कहा कि घटना निंदनीय है। बर्बर और बांग्लादेश हिंदुओं को निशाना बना रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रभाव का असर है। अत्यंत निंदनीय है, बर्बर है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को, यानी कि हिंदुओं को पहले भी निशाना बनाया गया है और वहाँ की सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हिंसा बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रभाव का असर है और ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए ताकि संबंधों पर किसी तरह का प्रतिकूल असर ना पड़े। हमने हमेशा संबंधों को महत्व दिया है। कट्टरपंथ किसी भी देश के लिए खतरनाक है, ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखिए, भारत में तो अल्पसंख्यकों को हर तरह के अधिकार दिए गए हैं। माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार सबको मिले, माइनॉरिटीज़ को भी मिले हुए हैं और वो हर तरह से जो है सुरक्षित है और सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां हथकड़ी शराब पर बड़ा एक्शन हुआ है। सांगानेर में हथकड़ी शराब बेच रही एक महिला की गिरफ्तारी की गई है। आबकारी विभाग ने महिला को रंगे हाथों दबोचा है। कोठारी नदी इलाके में टीम ने दबिश दी है। भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री नष्ट की गई। वहीं टीम को देखकर शराबी मौके से फरार हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कोठारी नदी इलाके में टीम ने दबिश दी है। भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री यहां पर नष्ट की गई है। हथकड़ी शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से। दौरान रेड गश्त जा रहे थे तो नदी के किनारे एक नाला के अंदर काफ़ी वास नष्ट किया, जो 1100 लीटर करीब वास हुआ, जिसके जरिए दौरान रेड गश्त आगे बढ़े तो एक अभियुक्ता कई आदमी इकट्ठे करके शराब बेचती हुई मिली। जैसे ही हमारे को देखा तो आरोपी जो शराबी थे वो इधर उधर भागे और अभियुक्ता भी भागी, जिसको महिला कांस्टेबल के जरिए उसको रोका गया। रोक करके और नियमानुसार कार्रवाई की, जिसके कब्जे से 5 लीटर नाजायज हथकड़ शराब का भरा हुआ एक कैंपर प्राप्त हुआ। उधर हनुमानगढ़ के बुगलावाली गांव में एथेनॉल फैक्ट्री का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने फेरुवाला टोल प्लाजा पर धरना दिया है और इसके बाद पुलिस प्रशासक के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की है, लेकिन ग्रामीण एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण मौके पर मौजूद संगरिया एसडीएम जय कौशिक ने ग्रामीणों को वार्ता का न्योता दिया। इससे पहले भी राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का काफी विरोध हुआ था। इसके बाद फैक्ट्री में आगजनी हुई थी और आखिरकार फैक्ट्री प्रबंधन ने ही राठी खेड़ा में फैक्ट्री लगाने से इनकार कर दिया था। एक मिनट सर, पूरी आसपास के 10 गांवों की इथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए हम किसान भाई इकट्ठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद हमें बताया गया है कि एसडीएम साहब वार्ता के लिए आ रहे हैं। अगर हमारी बात पॉजिटिव होती है कि फैक्ट्री को बंद किया जाता है तो किसान भाई संतुष्ट है और हमें कोई एतराज नहीं है। हम फैक्ट्री यहाँ पर किसी हालात में नहीं लगने देंगे, क्योंकि हमें हमारा नहीं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी और हमारे भविष्य को लेकर हम चिंतित है, क्योंकि हमारे भविष्य को ये सरकारें खत्म करने पे तुली हुई है। तो एथेनॉल फैक्ट्री का विवाद हनुमानगढ़ से निकलकर श्रीगंगानगर जिले तक पहुंच गया। जिले के खेरुवाला में भी प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किसानों की ओर से शुरू कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र के खेरुवाला टोल प्लाजा पर किसानों ने प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बैठक की। इसमें भारी संख्या में किसान पहुंचे। वहीं किसानों की बैठक को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। आसपास के 10 गांवों की इथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए हम किसान भाई इकट्ठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद हमें बताया गया है कि एसडीएम साहब वार्ता के लिए आ रहे हैं। अगर हमारी बात पॉजिटिव होती है कि फैक्ट्री को बंद किया जाता है तो किसान भाई संतुष्ट है और हमें कोई एतराज नहीं है। टोल नाके ते पहुंचे हुए पहुंचे ਅਸੀਂ नहीं, पूरे इलाका दे किसान साथी मजदूर व्यापारी वर्ग पहुंचे हुए हैं। पहुंचे हैं जो पिछले 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ।
उधर जोधपुर में भी अरावली बचाने को लेकर के विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। एक तरफ पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है। अरावली को लेकर प्रदर्शन का एनएसयूआई का भी देखने को मिला और यहां पर जिला कलेक्टर परिसर के बाहर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड पर छात्र चढ़ गए, सरकार से मजबूत पैरवी की मांग की। वहीं अरावली संरक्षण की मांग तेज हो रही है। उदयपुर में अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर उदयपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इसमें फाइनेंस ग्रुप के साथ कई समाज के लोग शामिल हुए हैं। फाइनेंस ग्रुप, कांग्रेस कार्यकर्ता, करनी सेना और कई अन्य समाज की तरफ से भी आक्रोश प्रकट किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लोग नारेबाजी करते देखे गए हैं। उधर धौलपुर के फिरोजपुर में शमशान पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि कुछ भूमाफिया ने लगभग 9 बीघा निजी भूमि खरीदी, लेकिन इसके साथ लगे शमशान घाट की सरकारी भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और शमशान भूमि को 9 बीघा जमीन में शामिल कर प्लॉट काटे जा रहे हैं। पुरानी शमशान घाट है, वो आज अतिक्रमण में गिरा हुआ है और वो उनको प्लॉटिंग का काम वहाँ चालू हुआ है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उनने आश्वासन दिया है कि मतलब ये काम रुकवा देंगे। हमारे गांव की जो मरग सिंह है, वो हमारे पुरखा के सामने से ही थी। मतलब हमारा गांव जब से बना होगा उसी टाइम से है। अब ये मतलब पता नहीं है वो किसी ने बेच दिए क्या है, वो लोग हमारे यहाँ मतलब उसको कब्जा कर लिया है। उधर दूदू के नरेना नगर पालिका से खबर, जहां 900 साल पुराने गौरी शंकर तालाब की पाल एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हुई है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी ये पाल की जर्जर हालत है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक स्थायी मरम्मत नहीं हो पाई है, जिससे इलाके में भारी आक्रोश है लोगों में। नरेना कस्बे के खाक चौक पर विश्वेश्वर महादेव मंदिर के पास बने गौरीशंकर तालाब की पाल 4 साल पहले भी गिरी थी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करवाई गई थी। अब एक बार फिर से पाल ढह गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन बीते 3-4 सालों में तालाब के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। उधर करौली के हिंडौन से खबर है, जहां पर जमालपुर गांव में कच्चे रास्ते पर किए गए पैचवर्क को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर अधिकारियों से मिलीभगत कर बिना गुणवत्ता के काम दिखाकर भुगतान उठाने के आरोप लगाए। इस मामले को लेकर गांव में विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हिंडौन करौली सड़क मार्ग और हिंडौन गंगापुर सड़क मार्ग के बीच में जमालपुर गांव से लेकर होकर गुजरने वाला करीब 1 किलोमीटर का जो लंबा रास्ता है वो बदहाल स्थिति में है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें पानी भरा रहने से आवागमन में भी परेशानी हो रही है। ना उसके बाद में कोई रोड नहीं बना है यहाँ पे। उसके बाद में छर रहा है, इसके ऊपर बताओ पेच लगा के गया ठेकेदार, अब पैसा कमाने के चक्कर में। ये क्या है कि 30 साल पहले रोड बना हमारे गांव का, जमालपुर का, जो करौली से गंगापुर वाला रोड है, मेन रोड। इसमें क्या है कि 30 साल पहले बना है, उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ है। इसमें जगह जगह गड्ढे, पानी भरा हुआ है। हाँ जी, हमारा ग्राम जमालपुर है, जहाँ पे ये ठेकेदार ने सड़क बनाई है। आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे डंबर डाल दी गई है, ऐसी कच्ची रोडी रास्ती डाल दिया गया है, जिससे कि सब बिखर के दूर हो गया है। बस उधर झुंझुनू के बिसाऊ स्थित चंदूकाबास MDR सड़क ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। करीब 3 साल पहले शुरू हुआ सड़क निर्माण का काम अधूरा है।